we have discussed already about the polity for the UPSC pre and UPPSC pre 2025. लास्ट टाइम मैंने आपको 2 चैप्टर डिस्कस करे थे और बताया था कि इसके नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो ये मेरी वेबसाइट है raheducation.com। इसके अंदर आप UPSC, PCS, IAS एंड HDM वाले सेक्शन में जाओगे। जब आप क्लिक करोगे तो पहला पार्ट आएगा UPSC PCS प्री एग्ज़ाम, आप इस पर क्लिक करो तो उसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। जैसे मैंने बताया था पहले आपको पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये सब अपलोडेड है। तो इनके अंदर चैप्टर अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे अपलोड बनने हैं नोट्स पर, लेकिन मैंने टॉपिक डाले हैं पॉलिटी कंप्लीट नोट्स। आई हैव अपलोडेड द कंप्लीट नोट्स ऑफ द पॉलिटी फॉर द प्री एग्जाम एंड UPPCS। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर दिख जाएंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और टोटल चैप्टर हैं यहाँ पर 33, जो पूरा लक्ष्मीकांत को रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट नोट्स के अंदर, जो वो टॉपिक जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस पेपर में होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन करोगे इसके अंदर तो आपको ऐसे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कुछ, तो उसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए मतलब ऑप्शन के साथ में 3 सेक्शन पॉइंट दिए हुए हैं, ABC। तो 2 पॉइंट तो ऐसे होंगे जो आपको नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। एक ऐसा होगा जिसमें आप एनालिटिक्स यूज़ करोगे कि भाई ऐसा होता है या नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, जो पॉइंट्स याद करने वाले होते हैं ना, उसके लिए मैं नोट्स बनाता हूँ ताकि आप डायरेक्ट नोट्स को पढ़ के आपको नॉलेज आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब आप इन नोट्स को करोगे तो आपको पूरा बेसिक तो पार्ट समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ आप अलग से क्वेश्चन लगाते रहो, कोई भी टेस्ट चीज़ के, जैसे विज़न है, इनसाइट IAS है, बाबा है, किसी के भी, GS के, किसी के भी लगा सकते हो आप नोट टेस्ट सीरीज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट टॉपिक आई हैव डिस्कस्ड कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट्स एंड रेगुलेशन। सेकंड पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव डिस्कस ऑलरेडी, कमेटी डिस्कस की थी। सोर्स डिस्कस नहीं किया था, मैंने कहा था सोर्स जो है साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था मैंने। तो चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, छोटे छोटे पार्ट डाले हैं, मतलब मैंने पूरी पॉलिटी का सार डाला हुआ है, हल्का हल्का छोटा छोटा सा। तो फर्स्ट पार्ट आप पढ़ोगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 42 अमेंडमेंट के बारे में। उसके बाद मैंने केशव नंदा भारती केस, आर्टिकल नंबर 368, जो डज नॉट अनेबल टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज यू नो कि भाई पावर जो पार्लियामेंट की है अंडर आर्टिकल 368 वो चेंज तो कर सकती है आर्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। फीचर्स की बात करेंगे तो पहले हमारे पास क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई फीचर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। क्योंकि इसके अंदर सब कुछ तरह का, इसके अंदर USA से भी लिया गया है, UK से भी लिया गया है, अदर कंट्रीज से भी लिया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंसर ज़्यादा है यहाँ पर। इसके अंदर स्टेट और सेंटर के अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, उनको समराइज़ करा गया है और उसको एक्सप्लेन करा गया है, तो इसकी वजह से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो जाता है। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, क्यों है भाई, क्योंकि फ्लेक्सिबल है हमारा, क्योंकि इसको अंदर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं सेम ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है एट द प्रेजेंट ऑफ द हाउस ऑफ द मेंबर एंड बाय द रेक्टिफिकेशंस बाय हाफ कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो इसमें ये भी होता है कि भाई ऐसे कुछ चीज़ चाहिए, जैसे मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन चेंज करना है तो उसके अंदर ऑर्डिनरी से पास नहीं होगा, इसके अंदर 2/3 प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं उनकी स्पेशल मेजोरिटी पास होना जरूरी है और आधे स्टेट को कंसल्ट होना जरूरी है। तो दैट्स वाई वी कैन से डैट कि द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। तो फेडरल स्ट्रक्चर्स क्या है, हमारी यूनिटरी बेसिस क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर पेज पर बहुत क्वेश्चन आता है, ये करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है फेडरल, हमारे पास फेडरल सिस्टम क्या होता है, हमारा डिवीजन ऑफ द पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब हमारे पास क्या होता है। तो हम फेडरल स्ट्रक्चर्स, अगर आप स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करोगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि जब आवर सेंटर इज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है, इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द गवर्नर्स, बाय द सेंट्रल गवर्नर्स आएगा, इंडियन सर्विसेज है, IAS IPS है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, गवर्नर अपॉइंटमेंट है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेटिव तो राज्यसभा, एज यू नो, जुडिशरी रिव्यू इज आल्सो मेन पार्ट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है आपको। अब देखो क्वेश्चन मैं आज कर रहा था, वहाँ लिखा था वेस्ट मिनिस्टर मॉडल का मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है द हाईली इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश मॉडल विच इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है ना, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पर, एंड वी हैव टेकन फ्रॉम द UK, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। तो ये आज मैं पढ़ रहा था इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। फिर बाद में हमारे पास के अंदर सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट, सोवरेनिटी एंड जुडिशरी सुपरमेसी क्यों होती है, कि भाई जैसे हम USA के अंदर बात करें तो USA के अंदर जुडिशरी हमारे पास सुपरमेसी है, ब्रिटिश की बात करें तो पार्लियामेंट है, इंडिया के अंदर दोनों ही है। ठीक है, इसके अंदर प्रोसीजर ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ ये आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय द लॉ ये इंडिया के अंदर हमारे पास चलता है।
इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पे जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द जज हैज़ बीन फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस आल्सो फिक्स्ड, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, प्रोविजन ऑफ द डिस्कशन ऑन द कंडक्टिंग ऑफ जज इन द लेजिस्लेचर, बैन ऑफ द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये इसका पार्ट है कि भाई हम कह सकते हैं कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है कि फंडामेंटल राइट नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 सस्पेंड हो जाते हैं। एक होता है डीपीएसपी, डीपीएसपी को नोवल फीचर कहा जाता है, तो और गांधीयन इसके 3 पार्ट में डिवाइड होता है, गांधीयन और सोशलिस्ट एंड लिबरल। वेलफेयर स्टेट कहते हैं। दूसरी बात है जस्टिसेबल नेचर नहीं होता, जैसे मतलब इस पर कोई कहे कि भाई मुझे ये नहीं मिल रहा तो मैं कोर्ट चले जाऊँ एंड कोर्ट्स विल बी इन्फोर्स इट ऑन द गवर्नमेंट, यू हैव टू डू, इट्स कांट बी बिकॉज डीपीएसपी इज आउट ऑफ द जस्टिसेबल नेचर। दूसरी बात क्या है, एक मंडलेवा केस के अंदर बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेडरॉक बिटवीन द एफआर एंड द डीपीएसपी, दैट्स व्हाई डीपीएसपी इज आल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट्स एक तरह गाइडेंस देता है ये गवर्नमेंट को कि भाई किस तरह के लॉ पास करने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एज यू नो इट्स अंडर द पार्ट ऑफ द आर्टिकल नंबर 51A। वीना कमेटी फंडामेंटल ड्यूटी से लिया गया। लास्ट हमारा फंडामेंटल जो राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था RTE नहीं RTE, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 21A के अंदर। सेकुलर स्टेट हमारे पास है, कौन से वर्ल्ड हमारा सेकुलर स्टेट है, 42 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अगर आप इसको याद कर लो, अमेंडमेंट 61 के अंडर में हमारे पास जो एज थी 21 से लेकर 18 हुई थी। सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि यूएसए के अंदर डबल सिटीजनशिप होती है। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती है जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। इमरजेंसी प्रोविज़न हमारे 3 तरह के होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हमारे पास आर्टिकल नंबर 352 है, स्टेट इमरजेंसी हमारे पास आर्टिकल नंबर 356 है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे पास 360 है। टायर्स की बात करें तो हमारे पास पंचायत राज है, पंचायत राज के अंदर हमारे पास 3 हमारे अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 44, 84, 87। 44 के अंदर ये बोला गया था कि 2000 ईयर तक, मतलब 2000 जो ये ईयर चल रहा है हमारा, उसका इलेक्शन जो वाज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस। फिर 84 के अंदर आया कि 1991 बेस होगा, फिर 87 पे आया कि बेस होगा मैं 2001 हमारे। उसके बाद जबकि 2011 की सेंसस हुआ था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 100% क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन, USA, इरिश मतलब आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, USSR, फ्रांस, अदर पार्ट। देखो अगर आप इसको देखोगे ना, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ डाली हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेगी, ऐसे पार्ट डाले हैं, तो आप इसको याद करो। तो नोट्स मैंने आपको दे दी, जब ये आपके पास नोट्स हो जाते हैं, देखो ये भी पार्ट डाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कौन से पार्ट लिया है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स लिया है, इमरजेंसी प्रोविज़न लिया है, फेडरल स्कीम लिया है, जुडिशरी लिया है, ठीक है। तो आप इनको करके, अब जैसे आपने यह सारे याद कर लिया तो आपने बेस तैयार कर लिया, आप सीधा उठाए क्वेश्चन करो ना, वाई आर यू वेटिंग, क्वेश्चन करो, लगाओ 4-5 हज़ार क्वेश्चन, 100% प्री क्लियर करोगे आपको, 100%। आई हैव क्लियर्ड प्री एग्जाम 2 times, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माई स्ट्रेटजी विद यू थ्रू दिस चैनल and other links also provided in my PDF, daily current affair, means practice question, test series and pre notes and main notes आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे क्योंकि मैं ही बनाता हूँ। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे नोट्स अपडेटेड आते रहते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फ्री डाउनलोड नोट्स हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ये नोट्स मैंने आपको डाल दिए चैप्टर नंबर 3 के, अच्छी तरह से याद कर लो और क्वेश्चंस करेंगे बहुत जल्द पॉलिटी के डायरेक्ट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।